गॉस की प्रमेय जो वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश जो है, या वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडिंग क्या है? गॉस की प्रमेय है। ठीक है ना? तो गॉस की प्रमेय नहीं, इसमें नहीं, ठीक है ना? तो गॉस की प्रमेय क्या कहते हैं? सबसे पहले इसका क्या लिखोगे? स्टेटमेंट लिखोगे। गॉस की प्रमेय का क्या लिखोगे? स्टेटमेंट। फिर उसका क्या करोगे? प्रूफ। कभी कभी स्टेटमेंट अकेले पूछ लेते हैं शॉर्ट में, या प्रूफ भी पूछ लेते हैं, या इसके एप्लीकेशन पूछते हैं। ठीक ना? गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन पूछते हैं, अनुप्रयोग। तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता रहता है इसमें। ठीक, तो इसमें देखो, सबसे पहले अगर जैसे गॉस की प्रमेय पढ़ना है तो इसके पहले थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी पड़ेगा। सबसे पहले जैसे अगर हमें वैद्युत फ्लक्स जानने से पहले ही क्षेत्रफल सदिश पहले जान लेते ना। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? एरिया वेक्टर किसे कहते हैं? क्या है? एरिया वेक्टर किसे कहते हैं? एरिया वेक्टर किसे कहते हैं? मतलब जैसे क्या है कि जो अब ये गॉस के प्रमेय जैसे पढ़ोगे, इसका डेरिवेशन करोगे, इसके अनुप्रयोग करोगे, उन सब में हमें क्या मानना पड़ेगा? एक क्षेत्रफल मतलब सरफेस मानना पड़ेगा, और उस सरफेस के क्या लेना पड़ेगा? डायरेक्शन। उसकी सहायता से हम लोग जितना पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या मानते हैं? क्षेत्रफल सदिश मानते हैं। क्या मानते हैं? क्षेत्रफल। मतलब कोई भी एक सरफेस है तो उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं कि वो सदिश है। कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक, अब इस सदिश राशि है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी। कोई भी सदिश राशि है तो उसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। ठीक, जैसे ये मान लो ये सरफेस है, या ऐसे स्फेरिकल टाइप का मतलब सर्कल टाइप का क्या बना लो? सरफेस बना लो। ये सरफेस अगर मान लो ऐसा रखा, ऐसा, ये जो ऐसा है ऐसा है ऐसा। ठीक, जो इधर ऐसा गोला दिख रहा है मान लो ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये 2D है। ये अगर हम 3D में बनाए तो एक सरफेस ऐसा होगा, इसमें ऐसा सर्कल रखा है। सर्कल जो ये डिस्क समझो, डिस्क देखे होगे ना, तो वही समझो कि डिस्क है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके तल के लंबवत ऐसे ऊपर की ओर। इसके तल के लंबवत क्या होगी? ऊपर की डायरेक्शन में। मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे खींचोगे ऐसे। इसको हम लोग किससे व्यक्त करेंगे? एन कैप से व्यक्त करेंगे। किससे? एन कैप, इस डायरेक्शन को। और जो ये जितना एरिया, ये डिस्क जितना एरिया कवर कर रही है, उसको हम किससे व्यक्त करेंगे? कैपिटल ए से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? कैपिटल ए से। तो इसका जो सदिश लिखेंगे, सदिश क्या होता है? कोई भी सदिश राशि लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं? परिमाण प्लस मात्रक प्लस डायरेक्शन ना। तो ये परिमाण प्लस मात्रक प्लस डायरेक्शन। परिमाण मतलब वही मात्रक परिमाण के अंदर ही आता है ना। परिमाण मतलब क्या हुआ? आंकिक मान प्लस मात्रक, ऐसा। परिमाण प्लस दिशा होती है। किसी भी अगर सदिश राशि को हमको व्यक्त करना है तो उसको हम लोग कैसा लिखते हैं? परिमाण प्लस दिशा। परिमाण में क्या होता है? आंकिक मान प्लस मात्रक होता है। अब इसका परिमाण जैसे कैपिटल ए है तो इसको क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। अब इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे? एन कैप का। तो इसके साथ क्या लगा देंगे? एन कैप। तो ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सदिश। क्या बोलेंगे? वेक्टर ए बराबर ए एन कैप, जहाँ पे ए क्या बताएगा? क्षेत्रफल सदिश का परिमाण, और एन कैप क्या बताएगा? क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन बताएगा, दिशा बताएगा। ठीक, अब इसका डायरेक्शन जैसे निकालना है, कोई भी तल है तो उसके तल के लंबवत बाहर की ओर लेते हैं। कोई भी तल ले लो तो इसको इमेजिन करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर ये इमेजिन करना आ जाएगा तो आसान लगेगा, नहीं तो फिर टफ लगना शुरू हो जाएगा ये। क्योंकि इस चैप्टर में जो ये पढ़ रहे हो, इसमें डायरेक्शन
की बहुत ज़रूरी होती। ठीक, तो ये क्योंकि ये इस सदिश, अगर सदिश जैसे आता है जो पढ़े होगे 11th में ना, सदिश और अदिश राशि पढ़े हो, ठीक, वेक्टर अलजेब्रा पढ़े होगे, ठीक है। जैसे मैथ में आएगा, मैथ में भी है वेक्टर अलजेब्रा, जो जिसको ये अच्छे से आएगा वो चैप्टर भी है, वो बहुत आसानी से इसको समझ जाएगा, ठीक है ना। वेक्टर वियोजन आना चाहिए, वेक्टर एडिशन आना चाहिए, ठीक है ना, तो ये सब आना चाहिए। तो यहाँ से जैसे कोई भी एक मान लो सरफेस है, उस सरफेस की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उस डायरेक्शन उसको निकालने के लिए ऐसा इमेजिन करो अपने आप को जैसे उससे जुड़े हुए हैं, ऐसे चिपके हुए हैं उससे, ठीक, उससे चिपके हुए हैं। तो आंख जिस डायरेक्शन में देखेगी वही क्या है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, ठीक। जैसे मान लो इस बोर्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो इस बोर्ड से ऐसे चिपक जाएंगे ऐसे ना, तो किधर देखेंगे, ऐसे सामने की तरफ देखेंगे ना, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे सामने हो जाएगा। मान लो ऐसे फर्श पे, तो फर्श पे ऐसे लेट जाओ, तो किधर देखोगे, ऊपर डायरेक्शन में, तो इस फर्श की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। इस दीवार की डायरेक्शन इस डायरेक्शन, उस दीवार की डायरेक्शन, बस ऐसे इमेजिन करना, ठीक। ऊपर वाले की डायरेक्शन ऐसे नीचे साइड अगर लेटे हो, ऐसे चिपके हो, चिपक तो नहीं पाओगे लेकिन ऐसे इमेजिन करो कैसे है, चिपके हैं, तो इधर नीचे साइड है। अगर इसके ऊपर चले गए तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर डायरेक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये होता है क्षेत्रफल सदिश होता है, ठीक। अब जैसे क्षेत्रफल सदिश पढ़ लिए तो क्या पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि जैसे एक मान लेते कोई सरफेस है, कोई एक सतह है जिसका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए, मैग्नीट्यूड में परिमाण की बात कर रहे हैं, ठीक। डायरेक्शन लेंगे तो वेक्टर ए लगा लेंगे, ठीक है ना, क्षेत्रफल सदिश है ये, ठीक। तो इससे गुजरने वाला अगर हमें कुल वैद्युत फ्लक्स चाहिए, जैसे मान लो कि इस पृष्ठ को क्या करते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, कोई एक वैद्युत क्षेत्र है उसमें रख देंगे ऐसे, इसके अंदर अगर ये पृष्ठ रखा है, ठीक, तो इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन सब को क्या बोलेंगे, इस पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। मतलब क्या बोलोगे कि यदि किसी पृष्ठ को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाए तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती, जितनी भी संख्या इससे गुजरेंगी उसके बराबर होगी। तो डिफिनीशन क्या बोल सकते हो कि यदि किसी पृष्ठ को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाए तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध मतलब चारों तरफ से बद्ध वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक। लेकिन ये क्या है, थ्योरेटिकल परिभाषा है, थ्योरेटिकल डिफिनीशन। मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या कहती है कि जैसे मान लो कि ये सतह जो है इसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, कैपिटल ए है, वेक्टर में क्या है, वेक्टर ए है, ठीक। तो और इससे गुजरने वाला अगर हमें वैद्युत फ्लक्स चाहिए तो इसमें क्या रखेंगे, इस पृष्ठ को किसके अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ से क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करें, क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए करेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे अगर मान लो कि ये ऐसे सतह है तो इससे गुजरने वाला अगर हमें वैद्युत बल रेखाएं चाहिए तो ऐसे गुजरेंगी, इससे वैद्युत बल रेखाएं, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो क्या होंगी, वैद्युत फ्लक्स, ठीक। जैसे ये सरफेस को थोड़ा सा तिरछा कर दोगे, तिरछा करने से क्या होगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। जैसे ये ऐसे, इसका मान लो ये सतह है, इसकी डायरेक्शन ऐसे
बाहर की तरफ। ठीक, अगर इसको ऐसे सतह को ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर दिए तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी ना, मतलब इसकी दिशा ऐसे है तो इसकी दिशा क्या होगी, इधर होगी, ऐसे हो गई तो इसकी दिशा इधर होगी, ऊपर नहीं होगी, ऊपर भी ऐसे होगा तो ऊपर होगी, ऐसे हल्का सा तिरछा किए तो ऐसा हो जाएगी, ऐसा है तो ऐसा। ठीक, तो इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसे मान लो कि ये ऐसा है, पृष्ठ ऐसा है, तो इससे ऐसे गुजर रही है वैद्युत बल रेखा, ठीक, ऐसे गुजर रही है। लेकिन जब इसको ऐसे तिरछा कर दोगे, ऐसा तिरछा, तो जो ऐसे जा रही होंगी वो तिरछा, मतलब कुछ वैद्युत बल फ्लक्स जो होगी, वैद्युत बल रेखा है, वो कम हो जाएंगी, इससे पूरी नहीं जाएंगी, या कभी कभी कम जा रही हो कि तो ज़्यादा जाने लगेंगी ना। जैसे अगर कोई पृष्ठ है, अगर ये सीधा है तो ऐसे जा रही है वैद्युत बल रेखा ना, ऐसे जा रही है। जब इसको ऐसे तिरछा कर दोगे तो ऊपर वाली ऐसे बाहर निकल जाएंगी, तब पूरा थोड़ी रह जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ से जो ले रहे हो वो वैल्यू सेम नहीं आएगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। तो उसी को क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों करते हैं, यहाँ से क्योंकि वैद्युत फ्लक्स है, जो वैद्युत फ्लक्स है वो एक प्रकार से अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो फाई बराबर क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। जो फाई है ये क्या बताएगा, वैद्युत फ्लक्स होगा। मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे, ई ए कॉस थीटा। मतलब जैसे जैसे इसका एंगल चेंज करोगे, ठीक, सरफेस का किसके साथ, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसके साथ जैसे जैसे अगर इसकी डायरेक्शन बदलोगे, मतलब ये एंगल बदलेगा, तो एंगल बदलेगा तो फाई का मान भी बदल जाएगा। ठीक, मतलब ऐसे फाई का भी मान क्या होगा, थीटा के साथ बदलेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि एक सरफेस है, इस सरफेस का अगर हमें ये सरफेस है, सरफेस से इस पे कंटिन्यूअस सरफेस है, मतलब सतह जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब इसका हमें छोटा सा पार्ट हमें पता है। ठीक, छोटा सा पार्ट पता है क्योंकि हर पॉइंट पे मतलब इसकी डेंसिटी बराबर है, ऐसा समझो। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है कि इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, उसको क्या कहेंगे, फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। तो वो पूरे सरफेस में अगर सेम है तो ये छोटा सा सतह हमें पता है, छोटा सा सतह, इसका एरिया कितना है, डीए के बराबर है। कितना है, डीए के बराबर। अगर इससे हमें फ्लक्स पता है कितना, डी फाई सफिक्स ई, ई मतलब वैद्युत इलेक्ट्रिक का है। ठीक, कितना गुजरेगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, डीए वेक्टर ना, इतना छोटा सा। और हमसे अगर पूछा जाए कि पूरे से गुजरेगा कितना, तो उसके लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन भी कैसा होगा, मतलब ये इंटीग्रेशन कुल वैद्युत फ्लक्स हमें मिल जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे कि अगर ये जो पृष्ठ है वो ऐसा सतह है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इस टाइप से, मतलब ये सतह सरफेस है, तो ये कैसा सरफेस है, ओपन सरफेस है, मतलब बंद नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, लेकिन अगर यही सरफेस क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए चारों तरफ से, चारों तरफ से क्या कर दिया जाए, बंद, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन बोलेंगे। मतलब ये इंटीग्रेशन जो सिंबल लगाए हो उसके बीच में एक छोटा सा सर्कल बना देना, तो इससे क्या पता चलता है कि जो सरफेस का इंटीग्रेशन किया गया है वो कैसा है, बंद पृष्ठ समाकलन। वो पृष्ठ कैसा है, चारों तरफ से बंद है। ठीक है, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ क्या होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा वो रख देंगे, तो ई डी ए कास थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये फार्मूला, ये कैसा फार्मूला, गणितीय फार्मूला। मतलब किसी भी अगर पृष्ठ है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
अगर किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव मतलब छोटा सा पार्ट, अवयव मतलब टुकड़ा, ठीक, एलिमेंट, तो उस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस क्षेत्रफल अवयव के स्केलर गुणनफल, स्केलर मतलब अदिश गुणनफल, क्या है, अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये अदिश गुणन ही तो है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। अगर पूरी एरिया है, सिंपल ऐसे दिया है, ऐसे परपेंडिकुलर है, मतलब ये क्या होगा, ए किसके बराबर होगा, ई इंटू ए के बराबर होगा। कब होगा, कब होगा, जब ये कास थीटा की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब ना, ई ए कास थीटा है, कास थीटा गायब होना मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। 1 कब होगी, हाँ, जब थीटा मान 0। थीटा है क्या, थीटा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन के बीच का कोण है, ठीक। मतलब जैसे ये व्हाइट बोर्ड जो है, इसको मान लो सरफेस है, और इस सरफेस से जो वैद्युत, ये सरफेस की पहले डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर है, ठीक। अगर ये हमें इस सरफेस के साथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा कितना एंगल बना रही है उससे हमसे नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है कि इस क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसा है। और ऐसे ही वैद्युत, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी ऐसे आए, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब सेम ऐसे, ये भी ऐसे आ रही है, इसकी डायरेक्शन भी ऐसे आ रहा है, तो दोनों पैरेलल हो गए ना, और दोनों पैरेलल हो गए तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो सरफेस रखा गया, जो ये सरफेस रखा गया है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, क्या है, लंबवत है। जब ये लंबवत होगा सरफेस, तभी तो इसकी दिशा क्या होगी, समांतर होगी, ठीक। कुछ समझ रहे हो नहीं, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये सरफेस और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। लेकिन इस क्षेत्रफल की दिशा जो है, ये सरफेस की जो दिशा है, उसके साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, 0 डिग्री। बात समझ में आ रही नहीं, तो वो वाला एंगल हमें लेना है, कौन सा, जो इसकी डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसके साथ कितना एंगल बना रहे उससे हमसे नहीं मतलब, ठीक है। तो ये होता है, तो ये फार्मूला है। तो इसका यूज हम किस में करेंगे, गॉस की प्रमेय में। गॉस की प्रमेय में इतना पता होना चाहिए, इसके साथ साथ एक चीज और पता होना चाहिए, क्या, घन कोण। क्या होता है, घन कोण, ठीक। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक ठोस है, ठीक, अगर वो ठोस है तो वो क्या होगा, जैसे ठोस का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटा सा पार्ट, तो इस छोटे से पार्ट द्वारा इसके सेंटर पे जितना एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं, ठीक। इस कोई भी ठोस है, ठोस का मतलब पूरी तरफ से वो सॉलिड है, भरा हुआ है ना, मटेरियल से भरा हुआ है, तो ऊपर से इसे काटते काटते सरफेस को छोटा पीछे ऐसे सुरंग की तरह बनाते चले जाओ, पतला करते हुए, ठीक। जैसे ये कागज का जो वो बनाते नहीं है मोड़ करके ना, उसमें जो लाई भर के देते हैं ऐसा, उसको देखे होगे, उसी टाइप से बनाना है। तो जो एंगल ये बनेगा उसे क्या बोलते हैं, घन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घन कोण। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी ओमेगा से। तो डी ओमेगा होता क्या है, डी ओमेगा होता डी ए अपान आर स्क्वायर। जैसे कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, मतलब आर्क अपान रेडियस होता है, यस अपान आर होता है ना। ऐसे घन कोण क्या होता है, डी ओमेगा बराबर डी अपान आर स्क्वायर होता है, ठीक। लेकिन अगर जैसे ये पृष्ठ, जो पृष्ठ है वो किसी एंगल पे झुका है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डी ए
एंगल क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा लेंगे, मतलब इस पे आवेश रख रहे हैं। ठीक, इससे जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी, एंगल पे। ठीक, मतलब ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रखा है, मैं अभी ये पढ़े हूँ तो उसके हिसाब से रहेगा ये, क्या हो जाएगा, मतलब जो सॉलिड एंगल है डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर, और ये अगर किसी एंगल पे झुका हुआ है, किसी एंगल पे झुका हुआ है, मतलब हमें चाहिए इस एंगल पे, मतलब ये अगर जैसे हमें इस डायरेक्शन में चाहिए और वो सरफेस इस डायरेक्शन के साथ कोई एंगल बना रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा लेंगे, क्या लेंगे, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ये डी ओमेगा बना। अगर ये पूछे कि जैसे ये पूरा सरफेस है, पूरा सरफेस है, वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, वो सरफेस पे कितना एंगल बनाता है, 4 पाई बनाता है। तो सरफेस एरिया ऐसे निकालो, देखो ये डी ए मतलब पूरा एरिया, किसी भी ठोस का, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठी, वही बोल सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा टोटल जो घन कोण आएगा वो किसके बराबर आएगा, 4 पाई के बराबर। और इसका मात्रा क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। मतलब अगर कोई भी ठोस है वो चारों तरफ से अगर कितना एंगल अपने सेंटर पे बनाएगा, वो 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर बनाएगा। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए, ये फार्मूला पता होना चाहिए, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा पान आर स्क्वायर। ठीक, तो अगर ये पता है तो गाउस की प्रमेय बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तो गाउस की प्रमेय सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहता है ये जानना जरूरी है। ठीक, तो गाउस की प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि जैसे मान लो कि कोई एक बंद पृष्ठ है, क्या है, मान लेते हैं जैसे एक कोई बंद पृष्ठ है, चारों तरफ से बंद है। ठीक, उस बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश रखा गया है, उसके अंदर है, अंदर रहना चाहिए, मतलब बंद पृष्ठ के अंदर है। अंदर का मतलब चाहे जहां रहे, जरूरी नहीं है कि सेंटर पर है, कहीं पे भी रहे, लेकिन उसी के अंदर ही रहना चाहिए। अगर वो अंदर है तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, किसका, इस आवेश का। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि मतलब यहाँ पे क्या बोलोगे कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ, कैसा पृष्ठ होना चाहिए ये भी ध्यान देना, बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध मतलब चारों तरफ से बद्ध होना चाहिए, बधा होना चाहिए, चारों तरफ से घिरा होना चाहिए, परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, मतलब फाई सफिक्स ई बराबर 1/ε0 गुना, मतलब गुणा कर दो इंटू क्यू, तो फाई सफिक्स ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू की जगह यहाँ पे लिख सकते हो क्यू इनक्लोज्ड भी, क्या लिख सकते हो, इनक्लोज्ड मतलब उसी से बद्ध होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, बद्ध होना चाहिए, क्यू इनक्लोज्ड अपान क्या बोल सकते हो, ε0। ठीक, तो ये होता है फार्मूला, गाउस की प्रमेय का स्टेटमेंट है। अब इसका निगमन हमें करना, क्या करना है, इसका प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि एक बंद पृष्ठ है, क्योंकि ये किसकी बात किया है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले क्या मानेंगे कि एक बंद पृष्ठ है, क्या है, बंद पृष्ठ, और इस बंद पृष्ठ का जो सेंटर है वो क्या है, ओ है, और इसी पे एक आवेश रखा गया है जिसका मान क्या है, क्यू। ठीक, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस जरूरी नहीं कि गोलाकार ही रहे, ये मत सोचना कि गोलाकार ही रहे, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ले सकते हो। ठीक, ऐसा कुछ भी किसी भी आकार का ले सकते, लेकिन चारों तरफ से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हाँ, ठीक, तो ये मान लो एक सरफेस है। ठीक, तो इससे जो वैद्युत बल रेखा, मतलब इस पृष्ठ से हमें क्या निकालना है, कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि एक बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र O पर, मतलब इसका एक सेंटर मान लो या बिंदु मान लो, केंद्र जरूरी नहीं कि केंद्र ही हो, कहीं पे भी आवेश हो सकता है। ठीक, तो इस बिंदु एक O है जिस पर Q आवेश रखा गया। ठीक, इस आवेश से पृष्ठ पर स्मॉल r दूरी पर ये पृष्ठ है, पृष्ठ का एक पॉइंट P, क्या है, एक पॉइंट P,
इस पर हम क्या ले लेते हैं, लघु क्षेत्रफल अवयव। ठीक, क्यों लघु क्षेत्रफल अवयव? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि छोटा सा अवयव मिल जाए और उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पता चल जाए, तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे से फ्लक्स हमें पता चल जाएगा। इस वजह से क्या लेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया, एक छोटा सा लघु क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। तो इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे ये इससे क्यों आवेश है, जैसे ये सरफेस से मान लेते कि इसकी डायरेक्शन ऐसा है, डी ए वेक्टर, इस डायरेक्शन। क्षेत्रफल अवयव का जो परिमाण है वो किसके बराबर है, डी ए है, इसकी डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा। और जो यहाँ से जैसे एक प्लस क्यू आवेश है, इससे वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो कैसे निकलते हैं, ऐसे सीधा सीधा निकलेंगी ना, ऐसे सीधे तो निकलेंगी। अब ये कैसे जा रही है, मान लो ऐसे जा रही है, ठीक, ये ऐसे जा रही है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस पॉइंट P पर, और क्षेत्रफल की डायरेक्शन डी ए वेक्टर, ठीक ना। इसकी दूरी कितना है, r है। ये एंगल मान लेते हैं जो कितना है, कोण, घन कोण कितना है, डी ओमेगा है, कितना है, डी ओमेगा। तो ये जो क्षेत्रफल अवयव है वो कितना एंगल बना रहा है, डी ओमेगा। तो कैसे लिखोगे कि यहाँ मान लेते हैं कि एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर बिंदु O पर Q आवेश रखा गया, Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु सरफेस पर, जो पृष्ठ है, पृष्ठ पर एक बिंदु कैपिटल P है, P के निकट या P पर ही क्या लेते हैं, लघु क्षेत्रफल अवयव क्या लेते हैं, डीए लेते हैं, क्या लेते हैं, लघु क्षेत्रफल अवयव डीए लेते हैं, जिसकी डायरेक्शन बिंदु P पर क्या है, डीए वेक्टर है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, वेक्टर ई है ना। तो इनके बीच का एंगल क्या है, मान लेते हैं थीटा। तो जैसे ये मान लेते हैं कि जो लघु क्षेत्रफल अवयव डीए है वो केंद्र पर कितना एंगल बना रहा है, सॉलिड एंगल कितना है, डी ओमेगा है, कितना है, डी ओमेगा। तो अब इस लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे देखो वैद्युत फ्लक्स जो होगा, अभी पीछे डिफिनेशन से पढ़े हो कि डी फाई सफिक्स ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर होगा ना। इस लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, डी फाई सफिक्स ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। तो अब इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो इसको क्या लिख लेंगे, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक। तो ई डी ए कॉस थीटा है। अब हमें क्या चाहिए कि इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए ना, इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, डी फाई सफिक्स सी बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, मतलब डी फाई सफिक्स सी बराबर ई डी ए कॉस थीटा है। अतः संपूर्ण, नीचे क्या लिखोगे, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई सफिक्स ई बराबर कुल वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई बराबर क्या है, ये बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ठीक, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, या ये से पहले लिख लो कि डी फाई सफिक्स ई लिख लो, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई सफिक्स ई लिख देंगे। और डी फाई सफिक्स ई की वैल्यू समीकरण अगर 1 से रखो तो क्या है, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ठीक। अब जो ई है, ई की वैल्यू क्या होती है, जैसे आवेश कहाँ है, ये बिंदु O पर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट पे हमें चाहिए, बिंदु P पर, इनके बीच की दूरी क्या है, r है, इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या पड़े, 1/4πε0 Q अपान r स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q अपान r स्क्वायर डी ए कॉस थीटा,
ठीक। अब ये देखो, ये चीज़ कांस्टेंट है, क्यों यहाँ फिक्स रखे, कितना मान है इसका ना, तो इन सबको क्या ले लेते हैं बाहर, तो फाई सफिक्स सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए कास थीटा पान आर स्क्वायर। ठीक। अब ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हो, इतने को क्या बोल सकते हैं, हाँ डी ओमेगा बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ओमेगा। और पूरे पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घनकोण कितना होता है, डी ओमेगा की वैल्यू अगर पूरा निकाले, पूरा कोण कितना एंगल बनाएगा, मतलब ये पूरा पृष्ठ जो है वो केंद्र पर कितना कोण बनाता है, 4 पाई के बराबर। कितना घन कोण, 4 पाई स्टेरेडियन होता है ना, स्टेरेडियन है हम, ठीक है ना। तो यहाँ से डी ओमेगा की वैल्यू अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 पाई के बराबर, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फाई सफिक्स सी बराबर क्यू अपान, ठीक। ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है ना। यही है गॉस की प्रमेय।